Hey everyone, again I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and today we will discuss the coordination in plant. Coordination in human, how they do the coordination. It is with the help of a supercomputer that is brain which is present in the humans. है ना. ब्रेन है हमारे पास जो कि बॉडी के ऑर्गन को कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, फिंगर्स की मूवमेंट में हेल्प करता है, इवन की टोज आपके जो पाँव की उंगलियां हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है. लेकिन प्लांट्स में जो कि मूव नहीं करते उनमें कोऑर्डिनेशन किस तरह से एक्ट करती है. इट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन. डू दे हैव अ नर्वस सिस्टम? नो, दे डोंट हैव एनी नर्वस सिस्टम. उनके पास कोई सुपर कंप्यूटर यानी कि ब्रेन नहीं है. लेकिन इतना पता है कि प्लांट्स के जो बॉडी जो भी उनके स्टेम है, ब्रांचेस हैं, जो उसके बॉडी ऑर्गन की तरह हुए, वो मूवमेंट नहीं करते. वो तो एक ही जगह पे स्टिल अपने आप को रखते हैं. लेकिन उनमें ग्रोथ के कुछ फैक्टर्स हैं जिसके लिए कुछ हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लेट अस स्टडी द मूवमेंट दैट इज डन विद द ग्रोथ. और कुछ जो मूवमेंट्स हैं वो ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं होती. तो हमें उन चीजों के बारे में पढ़ना है इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट्स. So let's start the video. The coordination in plant, that is the movement in the plant. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका. What is coordination in plants? That is movement in plant. अब मूवमेंट जो होती है वो डिपेंड भी करती है ग्रोथ के ऊपर और इंडिपेंडेंट भी है ग्रोथ के ऊपर. कौन कौन सी मूवमेंट है हमारे पास? है ट्रॉपिक मूवमेंट, हमारे पास है नास्टिक मूवमेंट. ठीक है, कौन कौन सी मूवमेंट? ट्रॉपिक एंड द सेकेंड वन इज नास्टिक. नास्टिक कब होती है? डायरेक्ट अगर एग्जाम्पल याद होगी तो सब कुछ लिख दोगे. नास्टिक मूवमेंट में आपको मिमोसा प्यूडिका जो आपका टच मी नॉट वाला प्लांट है यानी छुई मुई है उसको याद रखना है. जो एक ऐसा पौधा जिसको टच करते ही उसके लीव्स फोल्ड अप हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर से वो फोल्ड अप लीव्स अपने आप को ओपन अप कर लेते हैं. यानी एक ऐसी मूवमेंट जिसमें ग्रोथ का कोई रिलेशन नहीं है. मूवमेंट और ग्रोथ का आपस में रिलेशन नहीं हो, वहां पे नास्टिक मूवमेंट चलती है. लेकिन वो मूवमेंट में आपके जो लीफ फोल्ड अप हो गए हैं वो थोड़ी देर के बाद ओपन अप हो जाते हैं. इसका मतलब ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए. और ऊपर से ये जो आपका स्टिमुलस जो आपने टच वाला दिया है ना, इसके लिए जो उस प्लांट ने रिस्पॉन्स शो किया है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए है. इमीडिएट रिस्पॉन्स है और थोड़ी देर के लिए है. नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि प्लांट जहां ग्रो करेगा उसी तरफ मूवमेंट शो होगी. ठीक है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है. इमीडिएट रिस्पॉन्स, जैसे ही आप उसको टच करते हो उसके लीव्स फटाफट से फोल्ड अप हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद ओपन अप हो जाते हैं. यानी रिवर्सिबल है, वापस जा रहा है प्रोसेस, है ना. इमीडिएट रिस्पॉन्स स्टिमुलस की तरफ मिल रहा है. स्टिमुलस यानी जो बाहर से आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, लाइट या टच या जो भी है. ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स की जगह यहाँ पे होना चाहिए था फोल्डिंग ऑफ लीव्स. चलो ड्रॉपिंग कर देना, वैसे फोल्डिंग ज्यादा बेटर है. फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन टच मी नॉट प्लांट, जो आपका मिमोसा वाला प्लांट होता है, छुई मुई जिसको आप बोलते हो, उसमें फोल्डिंग ऑफ लीव्स देखने को मिल रहा है. नास्टिक मूवमेंट है. अगर ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो ट्रॉपिक मूवमेंट में आपको डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिलेगी. जिस तरफ से ग्रोथ, जहां जहां ग्रोथ हो रही है उस तरफ प्लांट की मूवमेंट भी हो रही है. लेकिन स्टिमुलस किस तरह का आप दे रहे हो? क्या आप फोटोट्रॉपिज्म कर रहे हो यानी लाइट को एज अ स्टिमुलस यूज कर रहे हो? क्या आप जियोट्रॉपिज्म देख रहे हो यानी आप ग्रेविटी को एज अ स्टिमुलस देख रहे हो? क्या आप कीमोट्रॉपिज्म दिखा रहे हो? कीमो यानी केमिकल की तरफ आप कोई स्टिमुलस केमिकल की फॉर्म में आपने स्टिमुलस प्रोवाइड करा है. आपने नहीं, मतलब नेचर ने प्रोवाइड करा है. हाइड्रो यानी वाटर एज अ स्टिमुलस वहां प्रेजेंट है. तो किस तरह की मूवमेंट है वो डिपेंड करती है इन फैक्टर्स के ऊपर, इन स्टिमुलस के ऊपर. नाउ इफ देयर इज अ मूवमेंट टुवर्ड लाइट तो हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म. व्हेन देयर इज अ मूवमेंट टुवर्ड ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट हो रही है, जैसे रूट्स वो तो ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म हो रहा है. जैसे ही केमिकल्स की तरफ मूवमेंट शुरू होती है, पोलन ट्यूब की आगे दिखाऊंगी मैं आपको पिक्चर, तो कीमोट्रॉपिज्म हम बोल देते हैं उसको. अगर मूवमेंट वाटर की तरफ है तो हाइड्रो वर्ड यूज करते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म. अब किस तरह से, चलो देखते हैं. सबसे पहला मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ दैट इज नास्टिक मूवमेंट. नास्टिक मूवमेंट कौन सी थी बच्चे? नास्टिक मूवमेंट आपकी वो मूवमेंट जो कि ग्रोथ के साथ जिसका रिलेशन नहीं है.
नो रिलेशन विद ग्रोथ, नो रिलेशन विद ग्रोथ के साथ कोई रिलेशन नहीं है। प्लांट की ग्रोथ हो रही है लेकिन उसको नास्टिक मूवमेंट को ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। इन मिमोसा प्यूडिका प्लांट व्हेन वी टच द लीव्स दे फोल्ड अप, वो अपने आप को फोल्ड अप कर लेते हैं। दूसरा प्लांट है डैंडलियन प्लांट, जिसके जो पेटल्स हैं फ्लावर के वो क्या करते हैं, ब्राइट लाइट में यानी मॉर्निंग के टाइम पे खिल जाता है फ्लावर, और इवनिंग के टाइम पे जब लाइट कम हो जाती है तब वो लाइट फेड होने से क्लोज हो जाते हैं पेटल्स। यानी ये वाला देखिए, जैसे ही लाइट होगी तो फूल खिल जाएगा, जो उसके पेटल्स हैं वो खिल जाएंगे। फोटोनास्टिक मूवमेंट, ये कैसी नास्टिक मूवमेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो खिल गया फ्लावर, जैसे ही लाइट फेड हुई इवनिंग के टाइम पे तो वो क्लोज हो गया, वो जो पेटल्स हैं वो बंद हो गए। तो दिस इज इन द डैंडलियन प्लांट। इसके अलावा ये देख रहे हो आप वीनस फ्लाई ट्रैप, दिस इज द वीनस फ्लाई ट्रैप। किसने क्या किया, कार्निवोरस प्लांट है ना ये, जैसे इसको फ्लाई देखिए, फ्लाई ने इसके साथ टच किया, जैसे ही टच यानी थिगमो वाला कुछ स्टिमुलस मिला, टच वाला स्टिमुलस मिला, इसने अपने आप को क्लोज कर दिया। तो इसको कैसा टच वाला स्टिमुलस मिला है, तो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। अब इसमें ग्रोथ से रिलेटेड कोई फैक्टर जो है वो आपस में रिलेशन नहीं रखता। ये है आपका टच मी नॉट वाला प्लांट, छुई मुई जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको टच किया साथ में ही इसके जो लीव्स हैं उन्होंने अपने आप को फोल्ड अप कर लिया, थोड़ी देर बाद वो फिर से ओपन अप कर लेंगे। तो ये जो सारी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, ये कौन सी हैं, नास्टिक मूवमेंट, ठीक है, ये वाली मूवमेंट है। अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात करें तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स कैसी होती हैं, दे आर द काइंड ऑफ डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में आपको स्टिमुलस आप उसको प्रोवाइड करोगे, जैसे लाइट का स्टिमुलस प्रोवाइड कर दिया है, उस डायरेक्शन में ग्रोथ होगी और उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, उसी डायरेक्शन में ग्रोथ होगी, दोनों आपस में रिलेटेड है फैक्टर। दीज मूवमेंट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो ये जो मूवमेंट है ये प्लांट की ग्रोथ को भी इफेक्ट करती है। दीज मूवमेंट आर नॉन रिवर्सिबल इन नेचर, और नॉन रिवर्सिबल इन नेचर है, मैंने कहा था ना, जब नास्टिक मूवमेंट होती है तो जो लीफ है वो क्या करते हैं, जैसे उनको टच करते हैं तो वो फोल्ड अप हो जाते हैं, इस तरह से बंद हो जाते हैं, है ना, और थोड़ी देर बाद खुल जाते हैं, इसका मतलब वो तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगी। यहाँ पे इरिवर्सिबल है, यहाँ पे नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल आप बोल सकते हो, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, बेंडिंग ऑफ द शूट ऑफ द प्लांट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डायरेक्शन में जो प्लांट का शूट है उसका बेंड हो जाना, इसकी एग्जाम्पल है। इसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, इसी डायरेक्शन में जो प्लांट है वो मूव कर रहा है, इसका मतलब दोनों फैक्टर आपस में रिलेटेड है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। इसके लिए आपको लाइट चाहिए, इसके लिए आपको ग्रेविटी चाहिए, इसके लिए आपको वाटर की प्रेजेंस चाहिए, किसी केमिकल की प्रेजेंस चाहिए, ऐसे फैक्टर्स चाहिए आपको। चलिए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है। सबसे पहला है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट। जब लाइट की प्रेजेंस में, ये देखिए सन की प्रेजेंस में आपका जो प्लांट है अगर डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में है, बिल्कुल सन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ करवाता है टुवर्ड द लाइट, अगर स्ट्रेट लाइट आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसको एक कमरे में बंद कर दिया, एक शील्ड के अंदर रख दिया, तो जहां पे सोर्स होगा उस सोर्स से लाइट आ रही होगी, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही होगी, जो प्लांट की शूट है वो उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी। तो शूट ने क्या शो किया है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स तो बेटा जब सीधी लाइट आ रही थी तब बिल्कुल नीचे की तरफ ग्रो कर रही थी, अब इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रूट्स ग्रो कर रही है, यानी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म आपका शो कर रही है कौन, रूट्स। शूट कौन सा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब आ जाएगा जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी से रिलेटेड होता है, तो जो आपकी रूट्स हैं आपको पता है वो तो नीचे ग्रेविटी अर्थ के पास है ना,
तो ग्रेविटी की तरफ पॉजिटिव अट्रैक्शन शो कर रही है, यानी रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, जो शूट्स हैं वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, याद रखना है। अगर इसको बेंड कर दें, गमले को मैंने टिल्ट कर दिया, बेंड कर दिया, तब भी रूट्स देखो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं और शूट फोल्ड होके ऊपर चलेगी, फिर से नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म यहाँ पे भी शो कर रहे हैं। जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है ग्रेविटी की तरफ पुल होते हुए रूट्स का उनकी तरफ मूव करना, ग्रेविटी की तरफ मूव करना, क्योंकि ग्रेविटी की तरफ वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करती हैं, है ना। ये याद रखना आपने जियोट्रॉपिज्म में, जियो का मतलब ही जमीन होता है, तो जमीन यानी ग्रेविटी की तरफ वो मूव कर रही है रूट्स। नाउ हाइड्रो, हाइड्रो वर्ड का मतलब ही होता है वाटर। तो जब वाटर कहीं दिख जाए, अब किस आपको पता है कि प्लांट्स में पानी कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स करती हैं, तो रूट्स पानी की तरफ एब्जॉर्ब होते हुए ग्रोथ भी उसी डायरेक्शन में शो करे, यानी पॉजिटिव वाला हाइड्रोट्रॉपिज्म कौन शो करता है, रूट्स। शूट आपको पता है ऊपर की तरफ ग्रोथ शो करता है, यानी नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करता है कौन, शूट। और पॉजिटिव कौन शो कर रहा था, रूट्स। रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। अगर पानी का प्रेजेंस डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो, यहाँ पे ड्राई हो गई हो सॉइल, लेकिन साथ वाले एरिया में आपकी वेट सॉइल प्रेजेंट हो, जहाँ पे वाटर का कंटेंट हो, या हम बोल सकते हैं मॉइस्चर का कंटेंट हो, तो रूट्स उसकी तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगी जहां पानी होगा। तो जहां पानी होगा उसकी तरफ देखिए मूवमेंट शो हो गई, यानी फिर से हम यही बोलेंगे कि रूट्स जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट शो करती हैं टुवर्ड वाटर। वाटर क्या है यहाँ पे, एज अ स्टिमुलस, ठीक है। और जो शूट है उसकी ऊपर की तरफ ग्रोथ हो रही है, यानी इसने नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करा। अगर कीमोट्रॉपिज्म की बात करें तो कीमो का मतलब है कि आपके कोई केमिकल स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा है। इसमें बच्चे आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ते हैं ना फ्लावर में, तो ये जो ओव्यूल है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा, इसने कुछ केमिकल स्टिमुलस को रिलीज किया और इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए ये जो मेरे पोलन और पोलन ट्यूब है, ये जो ट्यूब है नीचे नीचे ग्रो करी जा रही है, ये नीचे नीचे ग्रो करी जा रही है। और किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ये केमिकल स्टिमुलस की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नीचे की तरफ ग्रोथ शो कर रही है। किस तरफ आना चाहती है, देखो अंदर की तरफ जाना है उसको। तो ये जो पोलन ट्यूब है, ये जो पोलन ट्यूब है, ये क्या शो कर रही है, it is attracting toward the chemical which is released by the ovule, secreted by the ovule, it show positive chemotropism। कौन सा ट्रॉपिज्म, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म पोलन ट्यूब शो करती है। कीमोट्रॉपिज्म की एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। एज द नेम सजेस्ट, आपका ये जो थिग्मो वर्ड होता है ना, ये टच से रिलेटेड होता है, जैसे किसी चीज को टच किया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल ये जो टेंड्रिल्स प्रेजेंट है प्लांट्स में, कुछ कुछ प्लांट्स में टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे कि मटर की जो बेल होती है, जैसे कि कोई फलीदार आपका वेजिटेबल है, उसकी जो बेल है यानी टेंड्रिल है, जैसे हम बोलते हैं तोरी की सब्जी, तुरई जिसको बोलते हो आप लोग, उसमें क्या होता है, जैसे वो किसी चीज को टच करता है, जैसे आपका वो होता है मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट में भी जैसे ही आप उसको कोई स्टिक या दीवार के साथ कोई पिंस वगैरह लगा के उसको अटैच कर दो उसकी इस तरह से टेंड्रिल को, तो वो टेंड्रिल फटाफट से ग्रो होने लग पड़ती है। क्यों, क्योंकि उसको कोई टच वाला स्टिमुलस मिल गया है, इट गॉट सम टच स्टिमुलस, बिकॉज ऑफ दैट इट ग्रो इजीली। सो दिस टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट एंड द ग्रोथ, दोनों फैक्टर इकट्ठे चल रहे हैं। कौन कौन सा, मूवमेंट भी इसके साथ साथ ग्रोथ के साथ साथ चल रहा है, तो ये जो फैक्टर्स हैं इसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, कि टच वाला आपका मूवमेंट हो रहा है ना, ये देखिए साथ साथ में ग्रोथ होती जा रही है। तो थिग्मोट्रॉपिज्म इज अ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट which occur as a response to the touch stimulus. Now there are some plant hormones, जैसे हमारे में होते थे ना hormones, endocrine glands और कितने सारी secretions करते थे, है ना
उसी तरह से प्लांट्स के पास हॉर्मोन्स हैं। कौन कौन से? उसकी ग्रोथ के लिए हमारे पास हॉर्मोन्स होते हैं, और उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यानी रोकने के लिए हमारे पास हॉर्मोन्स होते हैं। अच्छा, ग्रोथ के लिए कौन से हॉर्मोन्स होते हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिन। और रोकने के लिए हॉर्मोन्स होते हैं, रोकना इसमें तो वैसे इसका काम होता है राइपनिंग करना, पका देना, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यही बोलते हैं कि ग्रोथ रुक गई। जब पक जाता है फ्रूट या आपका फ्लावर तो वो झड़ जाता है, जो पत्ता है वो जब पक जाता है तब वो झड़ जाता है। तो इथाइलिन ग्रोथ इनहिबिटर है, एब्सिसिक एसिड आपका ग्रोथ इनहिबिटर है। अब किस तरीके से? सबसे पहले है ऑक्सिन। अब इसको याद भी रखना है तो मैं ट्रिक भी बताऊंगी। ऑक्सिन आपके प्रमोट करते हैं सेल ग्रोथ को, डिफरेंशिएशन को, स्पेशली एट द टिप ऑफ द प्लांट ये प्रेजेंट होते हैं। कंट्रोल करते हैं प्लांट रिस्पॉन्स टू द लाइट। ये देखिए ऑक्सिन की पिक्चर, ये है प्लांट की शूट की टिप, दिस इज द शूट टिप ऑफ द प्लांट। ये आ रही है लाइट, ये पिंक कलर की यहाँ पे प्रेजेंट है ऑक्सिन के मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे हैं शेडेड एरिया की तरफ, क्योंकि लाइट इस तरफ से पड़ रही है तो जहाँ पे शेडेड एरिया वहां पे ऑक्सिन के मॉलिक्यूल्स, ये रहा ऑक्सिन, ये प्रेजेंट है। अब जहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट होगा वो सेल इलोंगेशन शो कर देंगे और फटाफट से लाइट की तरफ ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। यानी जहां पे ऑक्सिन प्रेजेंट होगा वहां पे सेल की इलोंगेशन शुरू होगी, यानी ग्रोथ शुरू होगी उस शूट टिप की। तो जो ऑक्सिन है वो क्या स्टिमुलेट करता है? सेल इलोंगेशन। इट कॉजिंग द शेडेड साइड टू ग्रो एट द फास्टर रेट। जो शेडेड पोर्शन था वहां पे ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, लाइट के ऑपोजिट शेडेड एरिया है, लेकिन ऑक्सिन की प्रेजेंस से क्या होता है? सेल की इलोंगेशन, यानी प्लांट की शूट की जो टिप है उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो ये ग्रो होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द ऑक्सिन। तो ऑक्सिन आपका ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। एज अ नेम सजेस्ट, साइटो वर्ड जो है आपका वो रिलेटेड होता है सेल से, और काइनिन वर्ड का मतलब होता है काइनेटिक। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है मूवमेंट में हेल्प करती है। तो सेल की काइनेटिक यानी मूवमेंट, टू मूव। अब मूवमेंट कैसे करेगा? डिवीजन से। आगे से आगे बढ़ना है उसको, आगे से आगे बढ़ने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस, डिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा माइटोसिस होती जाएगी सेल जो है डिवाइड करता जाएगा, यानी जो प्लांट है उसकी क्या होती जाएगी? ग्रोथ होती जाएगी। जो प्लांट है उसकी ग्रोथ होती जाएगी, ठीक है। तो साइटोकाइनिन आपका सेल डिवीजन करता है, इसका मतलब प्लांट की ग्रोथ हो रही है। हेल्प इन द रैपिड डिवीजन इन द सीड्स एंड द फ्रूट्स। और जितना ज्यादा सीड के अंदर सेल डिवीजन चलेगा उतना ज्यादा वो जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा, और फ्रूट्स जितनी जल्दी उसके अंदर भी सेल डिवीजन होगी उतनी जल्दी वो फास्ट ग्रो करेगा। नाउ देयर इज अ गिबरलिन। अब गिबरलिन से मुझे गब्बर की याद आती है, लेकिन ट्रिक भी बताऊंगी। गिबरलिन पहले पढ़ लेते हैं। गिबरलिन्स आपके क्या करते हैं? हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी। व्हाट इज डोरमेंसी? डोरमेंसी वर्ड का मतलब ही होता है स्लीप, ठीक है। स्लीप यानी नींद। तो ये जो नींद है उसको ब्रेक कर रहे हैं हम। किसकी नींद को तोड़ रहे हैं भाई? नींद से जगाना है हमने। किसको नींद से जगाना है? सीड को और बर्ड्स को। बर्ड क्या होता है? जो आपकी कली होती है, जो खिलने वाली है, अभी खिली नहीं है। इट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर। फ्लावर में कन्वर्ट होगी कब? जैसे ही, ठीक है, फ्लावर में कन्वर्ट होगी ये आपका जो बर्ड है। और सीड आपको पता है सीड जो है वो डोरमेंट स्टेज पे है, यानी स्लीप स्टेज पे है। तो उनके ब्रेक करते हैं हम जब स्लीप को, तब हमें हेल्प करता है गिबरलिन। तो इसका मतलब किसी को नींद से जगाना है तो इसका मतलब उसकी ग्रोथ के लिए तो उसको जगाना है, तो ग्रोथ में हेल्प करता है गिबरलिन। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सीडलेस फ्रूट। अगर आपका फ्रूट सीडलेस है तो इसका मतलब वहां पे गिबरलिन का यूज हुआ है बच्चे, ठीक है। तो गिबरलिन हेल्प इन द टू ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ द सीड एंड द बर्ड्स, याद रखना है। नाउ फोर्थ वन इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है? इट प्रमोट द डोरमेंसी। डोरमेंसी आपको पता है कि क्या था, किससे रिलेटेड था? स्लीप से। तो ये जो प्रमोट कर रहा है, ये बोल रहा है सीड को कि सो जाओ, तुम्हें जागने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप से सो जाओ। डांट रहे भाई एब्सिसिक एसिड। बर्ड को भी सुला रहा है, बर्ड को भी डोरमेंट कर दिया। बर्ड को और सीड को डोरमेंट करने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। तो अगर एब्सिसिक एसिड है हमारे आसपास यानी प्लांट के आसपास,
तो वो प्रमोट करता है विल्टिंग को। विल्टिंग का मतलब होता है प्लांट के अंदर एक्सेस में जब डिहाइड्रेशन होने से वो मुरझा से जाते हैं ना, उनमें जान नहीं रहती। मुरझा जाना उसको मतलब, उसका मतलब होता है विल्टिंग कर देना। एंड अगर एक्सेस में विल्टिंग होती रहेगी डिहाइड्रेशन की वजह से वो मुरझा जाएंगे, ऑब्वियसली द लीव्स गेट फॉल फ्रॉम द ट्री। तो फॉलिंग ऑफ लीव्स भी अकर करेगा बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड। ओके, नाउ द लास्ट इज इथाइलिन। एज अ नेम सजेस्ट, इथाइलिन आपको पता है कि इथाइलिन, इथाइन, इथीन ये सब केमिकल्स होते हैं। तो बस वहीं से याद रखना कि इट हेल्प इन द फ्रूट राइपनिंग। कच्चे केले को पका केला कर देता है कौन? इथाइलिन। ठीक है, यहाँ गिबरलिन की पिक्चर है हमारे पास। ये सीड था जिसकी डोरमेंसी टूट गई है, यानी जो उसकी स्लीप थी, ये सो रहा है बेचारा आराम से, लेकिन उसकी स्लीप को तोड़ दिया, इसमें से रेडिकल निकला, रेडिकल से बनेंगी रूट्स, और इसमें से ये देखिए शूट टिप निकलने वाली है, तो इसकी ग्रोथ होना शुरू हो गई है। इट इज बिकॉज ऑफ गिबरलिन। गब्बर आ गया। तो यहाँ पे ऑक्सिन की पिक्चर थी, गिबरलिन की पिक्चर। नाउ खत्म करने से पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। ऑक्सिन कैसे याद रखना है? जैसे ऑक्स होता है ना, अब मेरा ऑक्स अच्छा नहीं बनेगा, और ऑक्स के इस तरह से हॉर्न होते हैं जो कि मुझे मारेंगे, है ना, तो मुझे बहुत डर लगेगा। तो ये जो ऑक्स है, ये जो ऑक्स है, ठीक है, ये जो ऑक्स है, ऑक्स के ये जो सींग है, आप देख रहे हो कि शूट टिप की तरह फोल्डेड है, इस तरह से फोल्डेड है। तो यहाँ पे ये जो सन है उसको और इस ऑक्स के इस हॉर्न को यानी सींग को याद रखना है कि वो किस तरह से फोल्डेड है। इसका मतलब आपको थोड़ा सा हिंट तो मिल जाएगा कि जो प्लांट की शूट की टिप है, जो शूट की टिप है वो टुवर्ड लाइट मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है? क्योंकि उसकी शूट टिप में ऑक्सिन प्रेजेंट है विच इज द ग्रोथ हार्मोन। तो ये है ट्रिक जो आपको याद रखना है। साइटो एज अ नेम सजेस्ट, साइटो तो वैसे ही आपको पता है सेल से रिलेटेड होता है, और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन होना। डिवीजन होना, काइनेटिक होना, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाना, फटाफट से उसको मोशन करनी है, मूवमेंट यानी डिवीजन करनी। नाउ अब ये वाला थर्ड वाला है गब्बर वाला। तो गब्बर आ जाएगा बेटा, सो जा, क्योंकि बच्चे की नींद टूट चुकी है। तो ये क्या करता है? ये करता है ब्रेक डोरमेंसी। डोरमेंसी यानी स्लीप को। कौन स्लीप को तोड़ रहा है भाई? गब्बर। गिब्बरलिन से गब्बर याद रखना है कि गब्बर के आते ही नींद टूट जाएगी, किसकी? हीरो की भी। और वो जो मम्मी अपने बच्चे को सुला रही है, बेटा सो जा सो जा, गब्बर आ जाएगा। तो ये जो गब्बर है ये स्लीप को यानी नींद को तोड़ देगा, यानी डोरमेंसी को तोड़ देगा, किसकी? सीड की और बर्ड की डोरमेंसी को ब्रेक कर देगा। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एब्सिसिक एसिड, अब सीड स्लीप करेगा। ठीक है, कैसे याद रखना है? एब्सिसिक एसिड अब सीड स्लीप करेगा। तो यहां से आपको याद रखना है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद रखा है, आप भी याद रख लेना। अब सीड स्लीप करेगा, तो एब्सिसिक एसिड सीड को डोरमेंट यानी स्लीप करवा देता है। स्लीप का मतलब होता है डोरमेंट करवा देना, डोरमेंसी क्रिएट कर देना। एंड इथाइलिन एज द नेम सजेस्ट, मैंने कहा कि केमिकल है, तो केमिकल्स को आपको पता है ना कि कैसे लगाया होता है फ्रूट्स के ऊपर, इसीलिए मम्मा बोलते हैं कि वॉश करके खाना। तो ये जो केमिकल है ये क्या करेगा? उसकी फ्रूट्स की राइपनिंग में केले, कच्चे केले को पका केला कर देगा। ठीक है, तो दिस इज डन। नाउ आई विल फिनिश माई वीडियो। थैंक यू बच्चे, और ये लोगो देख रहे हो तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगी। ओके बाय।